ये है इंडिया गेट का नाइट व्यू। सच में देखो रात को कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और दूर से हम देख रहे हैं गाड़ी में चलते हुए, और सच में इंडिया गेट हमारा बहुत खूबसूरत है। और हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी लोकेशन में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं। बेबी सिट डाउन, बैठ जाओ। ओह, मैं तो कहना ही भूल गई। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द यशनल स्क्वाड। वैसे आप तो जानते ही होंगे चैनल के बारे में। आज ये है आईटीओ वाला रास्ता। यहाँ बहुत शोर है एंड बहुत ट्रैफिक होता है। और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त रात के बज रहे हैं 8:30। हमें निकलना था 7:30, लेकिन निकलते निकलते हम 8:30 बजे निकले हैं और अभी 9 बज रहे हैं। और हम आगे ट्रैफिक में फंसेंगे तो हमें और भी टाइम लगेगा। एनीवेज़, रास्ते में मैं ये जो कलाकारी है आईटीओ के रास्ते की, मिल गया ट्रैफिक, फंस गया ट्रैफिक में। ये बहुत खूबसूरत है और आप जितना इसको देखते हैं उतना आप देखते रहेंगे। जब ये आईटीओ वाला रूट बना था बहुत टाइम लगा था, लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद रेड सिंस ब्लू एक वेडिंग पार्टी अटेंड करने। और ये वेडिंग पार्टी किसकी है तो मैं आपको बताऊं तो ये है हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे एरिया के बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं। उनके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है। वो उनके बेटे की वेडिंग है। सो वो वेडिंग हम जा रहे हैं अटेंड करने। और ये ट्रैफिक कब तक पहुंचेंगे हमें नहीं पता। वैसे ही हम लेट हैं। दूर का जो सफ़र होता है ना, वहाँ नॉर्मली मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं, पार्टीज़ हम नहीं अटेंड करते, क्योंकि रात को आने में लेट हो जाता है और अगले दिन सुबह फिर बच्चों का स्कूल होता है। पर ये वेडिंग तो हमें अटेंड करनी थी, चाहे बारिश भी होती या तूफ़ान भी आता तो शायद हम ये ज़रूर जाते। और ये वेडिंग है ही हमारे लिए ख़ास, क्योंकि इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। और नाइट पार्टीज़ के लिए जो दूर का होता है, मेरे हस्बैंड स्किप कर देते हैं, बोलते हैं या तो आप अकेले जाओ या मैं नहीं जाऊंगा। पर इसके लिए वो स्पेशली तैयार होकर आज हमारे साथ चले हैं कि वो भी अटेंड ये वेडिंग छोड़ नहीं सकते थे। सो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। फाइनली हम पहुंच गए। ट्रैफिक के बाद भी हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा लगे यहाँ पहुंचने के लिए। और अब यहाँ पे रश इतना हो गया है कि हमें पार्किंग भी नहीं मिल रही है। इसलिए हमने ड्राइवर को और गाड़ी को बाहर ही छोड़ा और हम अब चले अंदर पैदल। बाकी आगे ड्राइवर देखेंगे कहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी करनी है। मुश्किल है, मुझे लगता है गाड़ी की पार्किंग मिलेगी। फाइनली रेड सिंस ब्लू हम पहुँच गए हैं और हमें अंदर जाना है। लेट तो है, आगे देखते हैं। इधर देखो, यहाँ बज रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस का गाना बैकग्राउंड में। और यहाँ हो रही है शादी। डॉक्टर अकुल एंड डॉक्टर साक्षी दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं। एक साइकेट्रिस्ट हैं एंड एक दूसरे भी स्पेशलिस्ट हैं। सो दोनों ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो ऐसी ही होती है। इस पार्टी की खासियत ये है कि यहाँ पे आई थिंक 60% जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो सारे ही डॉक्टर्स हैं।
रेस्ट जो 40% होंगे वो रिलेटिव्स होंगे। और इतने खूबसूरत गानों को भी मुझे म्यूट करना पड़ता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आया कि डांस करने वाले लोग बहुत कम थे। क्या कहिए, किसी को शायद डांस आता भी नहीं था, इक्का दुक्का लोग डांस कर रहे थे। और बाकी मेरी कमी जो डांस की है वो पूरी की मेरी बेटी ने। वो ही स्टेज पे हर जगह झूमती नाचती हुई दिखी। एक्चुअली उसने अपना फेवरेट फ्रॉक पहन लिया था, तो जब भी वो अपना फेवरेट फ्रॉक पहनती है वो झूमने लगती है, तो उसकी यही खासियत है। तो फ्लोर पे कोई नहीं दिख रहा था, मेरी बेटी दिख रही थी एंड इक्का दुक्का लोग थे। पर एनीवेज पार्टी बहुत अच्छी थी, वेडिंग की कंप्लीट तैयारी हो रही थी। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, स्टेज पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि मुझे यहाँ पे मिली डॉक्टर गुंजन, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था मेरा जब मेरा बेटा था। और मतलब इन पार्टीज़ की एक ख़ासियत ये होती है कि जिन लोगों से हम सालों से नहीं मिले होते हैं उनसे मिले। एंड मैंने डॉक्टर गुंजन को अपने बेटे से मिलाया। वो जिन्होंने मेरे बेटे का जन्म करवाया था, वो एक बैग मेरे बेटे को इस तरह से देख के वो भी बहुत सरप्राइज़ थी। एंड वो जब मिली तो उनके साथ भी कन्वर्सेशन जो हमारा काफ़ी लंबा चला, उसकी कोई क्लिप नहीं है। वो और उनके हस्बैंड भी थे साथ में, तो बहुत अच्छा लगा कुछ लोगों से मिलके जो बहुत पुराने एंड इन वेडिंग पार्टीज़ में या पार्टीज़ में ही लोग मिलते हैं। सो अच्छा लगता है पुराने लोगों से मिलके, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलके। सो यहाँ पे बस बज गए थे रात के 12:30 और फिर भी हम इंजॉय कर रहे थे। अब हमने सोचा कि अब एग्ज़िट लेना चाहिए। ये है दूल्हे के मदर फादर, यानी हमारे डॉक्टर साहब और उनकी मैडम। उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। और अब शादी तो लेट ही स्टार्ट होती, सो हमने भी अब एग्ज़िट लेने की सोची कि अब निकलते हैं और जाते जाते कुछ अगेन फ़ोटोग्राफ्स एंड थोड़ी सी मस्ती, उसके बाद हम घर आ गए वापस। सो वेडिंग रही हमारी बहुत अच्छी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तो यूट्यूब के बहुत सारे हैं जो पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं एंड बहुत अच्छी हो गई हैं अब तो। सो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी मैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्या, जो हम अपनी लाइफ में करते हैं बस उसी को एंजॉय करते हैं और क्लिप्स के थ्रू अपनी मेमोरीज़ जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में या मेरे बच्चे भी जब बड़े हों तो अपने बचपन के जो क्लिप्स हैं वो ये यूट्यूब के थ्रू देखेंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा। तो मैं भी बस अपने बच्चों के लिए लाइफ थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फैमिली और मेरा ये छोटा सा परिवार आपको अच्छा लगता होगा। मिलते हैं। किस तो लिखा है? किंशु? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 बस। सो फाइनली ये है कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हमने एंड में क्लिक करवाई हैं। मैं वो भी शेयर करती हूँ क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स जो होती है एक एक मेमोरीज़ की तरह रहती हैं स्टोर हमारे दिमाग में। और इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स शायद क्लीन करवा के एंड उसमें पिक्स को रखना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, तो ये यादें होती हैं जो हमें बहुत खूबसूरत बनाती हैं और जो हमें फ्यूचर में कभी देखना हो तो सेटिस्फाई करती हैं। तो अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप भी इंजॉय करेंगे। गुड बाय तो मैं पहले कह चुकी थी, एक बार फिर गुड बाय कहूँ? नहीं, गुड बाय नहीं कहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग शायद मैं अपनी बेटी का शेयर करूँ क्योंकि कल ही है उसका एनुअल फंक्शन, तो वहाँ भी वो एक डांस परफॉर्मेंस दे रही है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।